Greetings everyone. Today we are going to start with our new chapter number 8, the frigid zone. फ्रीजिड जोन कहाँ से कहाँ तक लाई करता है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसी चीज़ को समझ लेते हैं। फ्रीजिड जोन किसे कहते हैं? आपको आपकी स्क्रीन पर मैप नज़र आ रहा है। इस मैप के अंदर आर्कटिक सर्कल से नॉर्थ पोल एंड द अंटार्कटिक सर्कल से साउथ पोल का जितना भी एरिया है वो सारा फ्रीजिड जोन के अंदर आता है। दैट मीन्स कि आर्कटिक सर्कल 66.5 डिग्री नॉर्थ टू 90 डिग्री नॉर्थ एंड 66.5 डिग्री साउथ टू 90 डिग्री साउथ लैटिट्यूड्स को अगर हम मेज़र करते हैं तो ये हमारा आता है फ्रीजिड जोन के अंदर। अब फ्रीजिड जोन कैसा है हमारा? ये एक फ्रोज़न जोन है हमारा, जो कि पूरा ईयर बर्फ़ से ही ढका रहता है, इसलिए इसको हम फ्रोज़न बोलते हैं। जनरली इसमें कौन कौन सी कंट्रीज़ या सिटीज़ आते हैं? कंट्रीज़ ही है मेनली, तो वो कौन कौन सी हैं इसके अंदर? कनाडा, अलास्का, स्कैंडिनेविया, ग्रीनलैंड, आइसलैंड, साइबेरिया। ऑलमोस्ट ये जो कंट्रीज़ हैं ये इस एरिया के अंदर लाई करती हैं। पूरा ईयर यहाँ पर बहुत ही कोल्ड क्लाइमेट रहता है, तो इसलिए पॉपुलेशन एंड वेजिटेशन भी बहुत ही ज़्यादा कम होती है इस एरिया में। अब इस एरिया की प्लांट लाइफ हम डिस्कस करते हैं। क्योंकि ये एरिया फ्रोज़न है और यहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा लो रहता है, माइनस में भी टेम्परेचर रहता है, तो यहाँ पर जो बिग क्रॉप्स हैं वो ग्रो करना बहुत मुश्किल है। वो और जो बड़ी ट्रीज़ होते हैं वो भी यहाँ पर बहुत ही कम होते हैं, हो ही नहीं सकते हैं एक्चुअली। तो इसलिए इस एरिया में समर सीज़न जब आता है, सिर्फ उन 2-3 महीनों के अंदर थोड़ी बहुत जो प्लांट्स हैं वो ग्रो करते हैं। बेसिकली जो यहाँ पर स्मॉल श्रब्स जो ग्रो करती हैं, उसमें जो मेन श्रब्स हैं वो है हमारी लाइचिन, ब्लूबेरी बुशेस, मॉसेस या फिर स्मॉल ग्रासेस ओनली। जनरली यहाँ पर श्रब्स एंड ग्रासेस ही जो हैं वो ग्रो करती हैं, क्योंकि यहाँ का जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा लो रहता है। एंड देन एनिमल लाइफ ऑल्सो। एनिमल्स इस एरिया में सिर्फ वही लाई कर सकते हैं जिनके बिग फर होते हैं, जो कि इस टेम्परेचर को अडेप्ट कर सकें, बिकॉज़ बहुत ज़्यादा कोल्ड रहता है इस एरिया में। तो यहाँ पर एनिमल्स के लिए भी और बर्ड्स के लिए भी लाई करना जो है बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। और जनरली जो हाई वाइट कोटिंग की फ़र वाले जो एनिमल्स होते हैं वो ही इस सीज़न में रह सकते हैं। इसके अलावा वॉलरस, सील्स, पेंगुइन, इस टाइप के जो एनिमल्स हैं जो इस एटमॉस्फेयर को, इस क्लाइमेट को अडेप्ट कर सकते हैं, वो इस एरिया में रहते हैं। द नेक्स्ट वन इज़ ह्यूमन लाइफ। अब क्योंकि ये एरिया पूरा फ्रोज़न है तो यहाँ पर ह्यूमंस का भी सर्वाइव करना मुश्किल है। सिर्फ कुछ ट्राइबल पीपल्स हैं जो यहाँ पर रहते हैं, जिनको कि हम लोग इन्यूट्स बोलते हैं। अब ये जो पीपल हैं ये किस तरह से यहाँ पर सर्वाइव करते हैं? ये इग्लूज़, दैट मीन्स कि आइस हाउसेस, बर्फ़ के घर बनाते हैं और उनमें रहते हैं। और जनरली ये फ़िशिंग और हंटिंग करके अपनी जो लाइफ है वो स्पेंड करते हैं। कहीं पर मूव करने के लिए, बर्फ़ पे चलने के लिए स्मॉल बोट्स बनाते हैं, जिसको कि क्याक्स बोलते हैं। और इसके अलावा ये स्लेज को भी यूज़ करते हैं, जिसमें कि वाइल्ड डॉग्स जो होते हैं उनको रस्सी से बांध कर और उसे एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए वो यूज़ करते हैं। और हंटिंग करने के लिए जनरली वो पहले पुराने वेपन्स को ही यूज़ करते थे, लेकिन आज के टाइम में क्योंकि मॉडर्न टेक्निक्स आ गई हैं काफ़ी, तो गन वगैरह भी यूज़ करते हैं। अदरवाइज़ ये लोग हंटिंग में जो एंशियंट टेक्निक्स थी उनको ही यूज़ करते थे। और इन्यूट्स के अलावा कुछ और ट्राइब्स भी हैं जो कि अलग अलग पार्ट्स में लाई करती है, लाइक लेपास इन स्कैंडिनेविया एंड सिमोड्स, याकूट्स, चुकचीक्स इन साइबेरिया। ये अलग अलग ट्राइब्स हैं जो कि इस एरिया में लाई करती हैं। अब बात करते हैं यहाँ के क्लाइमेट की। क्लाइमेट इस एरिया का कैसा रहता है? क्योंकि हम बार बार रिपीट कर रहे हैं कि फ्रोज़न रहता है, फ्रोज़न है, फ्रोज़न है, तो अब टेम्परेचर की बात करते हैं हम यहाँ पर। टेम्परेचर जनरली यहाँ पर माइनस में रहता है। विंटर सीज़न में -40 डिग्री सी तक भी टेम्परेचर चला जाता है। और जब समर सीज़न आता है तब उस टाइम पर जो 2-3 मंथ समर सीज़न के होते हैं, तब टेम्परेचर 3 से लेकर 10 डिग्री और 12 डिग्री के बीच में वेरी करता है। रेनफॉल ऑलमोस्ट बहुत ही ना के बराबर होती है, बहुत ही कम होती है, ऑलमोस्ट जो है स्नोफॉल्स ही होती है।
और जनरली इस एरिया में एक स्पेशल इसका फीचर है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल के एरिया में नाइट टाइम में आपको कुछ कलरफुल लाइट्स नज़र आती हैं लाइक दिस, जिनको कि हम बोलते हैं ऑरोरा बोरेलिस एंड द ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हम इनको ऑरोरा बोरेलिस कहते हैं एंड द साउदर्न हेमिस्फीयर साउथ पोल पर अगर कलरफुल लाइट्स हमें नज़र आ रही हैं तो उसको हम ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस कहते हैं। अब ये हमारे यहाँ तो नज़र नहीं आती है, ये इस एरिया में ही पर्टिकुलर क्यों नज़र आती है, बिकॉज सन से निकलने वाले कुछ चार्ज पार्टिकल्स होते हैं जो कि अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड में जब एंटर करते हैं तो वो पोल्स पर एक लाइट्स की तरह से हमें नज़र आते हैं। पोल्स पर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं हमारे, वो आपस में कंबाइंड होके कलरफुल लाइट्स के जैसे नज़र आते हैं। जब ऑक्सीजन के साथ वो कंबाइंड होते हैं तो ग्रीन कलर की लाइट नज़र आती है, और जब अदर गैसेस के साथ होती हैं तो अलग अलग कलर्स की लाइट्स जो हैं वो हमें नज़र आती है। तो इस तरह से हमारा ये जो टॉपिक है ये यहाँ पर कंप्लीट होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू एवरीवन।